हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो भैया अब हम लोग पढ़ेंगे कि बर्फीले क्षेत्र में बना गड्ढा शार्क कहलाता है। भूमिगत जल से बने मिट्टी क्षेत्र घोलरंध्र डोलाइम युवाला पोल्जे कहलाता है। नदी क्षेत्र में आपका जो भी बनता है वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और मरुस्थलीय क्षेत्र हमने वातरंध्र ऐसी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब हम लोग पढ़ेंगे एरिटी क्या होता है। ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत हो पूछना। जब दो शार्क के बीच में बर्फ फट जाए या जब दो शार्क के बीच में बर्फ पाए जाएं तो उसे एरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिटी। जब दो शार्क के बीच में बर्फ पाए जाएं तो उसे क्या कहते हैं? एरिटी। जो उठा हुआ भाग है वही एरिटी कहलाता है। गिरीश क्या होता है? जब कई शार्क प्लस एरिटी पाए जाते हैं तो उसे गिरीशृंग कहते हैं। ड्रमलीन क्या होता है? जब गिरीशृंग को कोई चट्टान या पहाड़ गिर के पूरा गिरीशृंग को तोड़ देगा तो कार्लेज ड्रमलीन। ठीक है। ड्रमलीन मरुस्थलीय क्षेत्र में किससे समानता रखता है? एंड नदियों में एंड भूमिगत जल में तो बालू का स्तूप एस्चुरी टेरारोसा। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग हिमोड़ क्या होता है। तो जब ड्रमलीन को हवा के थ्रू फैला दिया जाए तो उसे हिमोड़ कहते हैं। ठीक है। मतलब जो पाउडर का फॉर्म फेंका रहता है उसको फैला दे तो क्या होता है? ड्रमलीन। फैला दे तो हिमोड़ कहलाता है। और रास मुटाने क्या होता है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर ड्रमलीन हवा के थ्रू केड़ के बाल की तरह मतलब जिगजैग मोशन में अगर दिखे तो उसे रास फुटाने कहते हैं। और चट्टानी क्षेत्र के समुद्री तट को रिया तट कहते हैं। बर्फीली क्षेत्र के समुद्री तट को फियोर्ड तट कहते हैं। फियोर्ड तट पर जो बर्फ जमा रहता है उसे मोरेन कहते हैं। और कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? मोरेन। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कुछ रिवीजन पार्ट हैं, उसे हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग अपने अलग कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। ठीक है। मिलते हैं अभी अगले कॉन्सेप्ट से। तो भैया अगर रिवीजन कॉन्सेप्ट पर आए तो ग्रह सबसे बड़ा कौन सा है? गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का है। और सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डीमोस। ठीक है। कौन ग्रह कितना उपग्रह रखता है? तो अगर कोई आपसे बोले कि कौन ग्रह कितना उपग्रह रखता है तो बुध कोई भी उपग्रह नहीं रखता, शुक्र कोई भी उपग्रह नहीं रखता, पृथ्वी के पास एक उपग्रह अपना चंद्रमा है, मंगल के पास केवल 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति के पास 79 उपग्रह हैं, शनि के पास 82 उपग्रह हैं, अरुण के पास 27 उपग्रह हैं और वरुण के पास 13 उपग्रह हैं। ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ठीक है। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टिटॉन है। अरुण का उपग्रह मिरांडा है। बृहस्पति का उपग्रह कैलिस्टो है। यूरोपा का उपग्रह बृहस्पति का एक और उपग्रह है जिसका नाम यूरोपा है। गैनीमेड का उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह एंड पूरे ग्रहों में सबसे बड़ा गैनीमेड है। मंगल का उपग्रह डीमोस है। मंगल का ही एक और है फोबोस। और पृथ्वी का चंद्रमा है। अगर कोई आपसे कहे कि ये कॉमेट मतलब पुच्छल तारा क्या होता है तो ये चट्टान, धूल कण और गैसों से मिलकर बना होता है और इसके प्रकाशित होता है। इसके अंदर प्रकाश जो आती है वो सूर्य से आती है। हेली का पुच्छल तारा को अंतिम बार 1986 में देखा गया। कितने वर्षों में ये दिखाई देता है? तो 76 ईयर में ये अगली बार दिखाई देगा। तो 1986 में 76 ऐड कर दो तो आएगा। सूर्य क्या है? तारा। यह गैलेक्सी का पूरी गैलेक्सी जो हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी है इसको कितने साल में चक्कर लगाता है? 25 करोड़ साल में। और ये किस डायरेक्शन में परिक्रमा करता है? पूरब से पश्चिम की तरफ। ठीक है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत इसका नाभिकीय संलयन और प्लाज्मा स्टेट में होता है।
इसमें इसका प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है। और हाइड्रोजन और हीलियम में इसमें हाइड्रोजन 71% है और हीलियम 26.2% है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में 14.96 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसे हम जनरली 15 मिलियन किलोमीटर बोलते हैं। सूर्य ग्रहण जो लगाता है, एक साल में सूर्य 4 बार केवल ग्रहण लगा सकता है। सन और अर्थ के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और टाइम ऑफ सूर्य ग्रहण कैसे होता है? एट टाइम ऑफ सूर्य ग्रहण जो अगल बगल भाग दिखता है कॉल्ड एज कोरोना, या फिर सूर्य मुकुट, या फिर किरीट। याद है ना, किरीट क्या कहलाएगा? किरीट। एट द पीरियड ऑफ सूर्य ग्रहण एक्सरे निकलती है सन से, जो हानिकारक होती है, इसलिए कहा जाता है ना देखना नहीं चाहिए। और आगे अगर हम देखें तो ये जब प्रकाशित होता है कहाँ से? तो प्रकाश मंडल से, इसे फोटोस्फीयर बोलते हैं। हमें कौन सा सूर्य का भाग नहीं दिखाई देता? क्रोमोस्फीयर। ठीक है। सूर्य का धब्बे का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस, उसका बाहर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस, उसकी इंटरनल टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन में, अमावस्या में लगता है, और मैक्सिमम जो समय होगा सूर्य ग्रहण का वो होगा 7 मिनट 40 सेकेंड। सन का खतरनाक रे जो O3 लेयर को नुकसान करता है वो क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट। ठीक है। अब आगे हम लोग चंद्रमा के रिवीजन पर आते हैं। चंद्रमा उपग्रह अर्थ का है। इसके अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। इसका एक और नाम है जीवाश्म ग्रह। अर्थ से 57% ही दिखता है। ठीक है। और ये परिक्रमा अर्थ की 27.1/3 आवर में लगा देता है, मतलब जनरली 28 घंटे में ये अर्थ की परिक्रमा लगाता है। ठीक है। और प्रकाश आने में 1.28 सेकेंड लगता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में। और अगर नज़दीकी आकार ग्रेविटी तो चंद्रमा से कम ज़्यादा। ठीक है, याद रखना इसको कंपैरिजन में। ठीक है, चंद्रमा की ग्रेविटेशन कम है पृथ्वी से। चंद्रमा कब रात में लगता है? पूर्णिमा के टाइम पर चंद्र ग्रहण लगता है। सन और मून के बीच पृथ्वी जब आ जाती है, सन और मून के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो उस समय क्या होता है? चंद्र ग्रहण, जिसे पूर्णिमा, पूरा का पूरा सूर्य पृथ्वी पर दिखते हैं, इसलिए रात को भी दिन हो जाता है। एक साल में 3 बार मैक्सिमम ग्रहण लग सकता है, चंद्र ग्रहण। और मैक्सिमम समय ऑफ चंद्र ग्रहण 1 घंटा 40 मिनट। जैसे सूर्य का कितना था? 7 मिनट 40 सेकेंड, इसका 1 घंटा 40 मिनट तक लगता है। सबसे हल्का शनि होता है, सबसे भारी बृहस्पति होता है, लेटा ग्रह अरुण को कहते हैं। और CH4 सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होती है? अरुण में। अरुण को यूरेनस भी बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना आगे। एस्टेरॉयड क्या होता है? एस्टेरॉयड का निर्माण जो खनिज होते हैं ना, खनिज और चट्टान, इनसे होता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। पहला सेरेस सबसे चमकीला बाय प्याजो ने इसे खोजा था। अगर नॉर्मल आई हम अपनी नॉर्मल आई से देख सकते हैं तो एक ही एस्टेरॉयड है जिसका नाम है फोरविस्टा। और क्षुब्ध ग्रह जिसका आकार गोलाकार, उसे क्या कहते हैं? सेरेस। अगर कोई कहे तारा या स्टार तो उसका निर्माण हाइड्रोजन हीलियम गैस बादल से होता है। मिक्स करने पर स्टार बनेगा। मतलब अगर कोई कहे कि स्टार कैसे बनता है तो हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और बादल। इसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत यहाँ भी वही सेम चीज़ है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होना। और स्टेट इसकी भी क्या है? प्लाज्मा। अगर कोई कहे स्टार अपना प्रकाश देता है, हाँ, उसका खुद का प्रकाश है। ठीक है, इसीलिए ओपैक ऑब्जेक्ट नहीं है वो। किसका सूचक होता है? टेम्परेचर का। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगर वो 6000 डिग्री सेल्सियस तो लाल होंगे, ग्रेटर देन 6000 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 1 लाख तो सफ़ेद होंगे, और करेक्ट अगर 1 लाख हैं तो अगर करेक्ट 1 लाख हो गए तो वो नीले कलर के हो जाएंगे। तो याद रखना, लाल, सफ़ेद, नीला, 6000, 6000 से 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, अब तारा की स्टेट तो पता ही प्लाज्मा है।
अगर कोई कहे आपसे कि पृथ्वी से सबसे पास में कौन सा स्टार है तो सूर्य, उसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ये जो हमें स्टार्स टिमटिमाते हुए देखते हैं ये हमसे बहुत दूर हैं, ये सन से भी बहुत बड़े हैं और इसमें से भी सूर्य की रोशनी जैसे ही निकलती है। इसका प्रॉक्सिमा सेंचुरी का एक भाग अल्फा सेंचुरी भी है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज 4.22 लाइट ईयर और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड अल्फा सेंचुरी इज 4.3 लाइट ईयर। ठीक है, अगर कोई कहे कि तारा चमकीला, इसके तारा में चमकीला सबसे ज़्यादा कौन है तो साइरस और डॉग स्टार सबसे ज़्यादा चमकीला स्टार है। और टिमटिमाने का सिद्धांत किसने दिया था? अपवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन के कारण टिमटिमाते हैं। और इसके ग्रुप्स को क्या कहते हैं? तारामंडल। तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, ये तो पता ही है। सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स, त्रिशंकु जिसे बोलते हैं, या दक्षिण क्रॉस बोलते हैं। और तारा कैसे घूमता है? ईस्ट टू वेस्ट, तभी तो सन भी घूम रहा था। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा। और तारामंडल की टोटल संख्या 89 और 88 ऐसे ही है कुछ। ठीक है, और ग्रह वेस्ट टू ईस्ट, और बस शुक्र और अरुण है जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग ब्लैक होल की रिवीजन के बारे में। ब्लैक होल में ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसे कृष्ण छिद्र भी कहते हैं और इसे न्यूट्रॉन तारा, मरणासन्न तारा भी कहते हैं। इसका नाम 1967 में जॉन व्हीलर जो कि यूएसए के हैं उन्होंने दिया था ब्लैक होल। और यहाँ पर कोई भी चीज़ जाती है अपनी तरफ खींच लेता है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। अब अगर कोई कहे इसकी डिस्कवरी कब हुई तो 1971 में हुई थी। ठीक है, नाम दे दिया था 1967 में ही, बट डिस्कवरी एक्चुअल में देखा गया 1971 में। और अगर कोई कहे किसके बारे में किसने बताया तो इसके बारे में चंद्रशेखर जी ने बताया था। सुपरनोवा को हम अभिनव तारा भी कहते हैं और विस्फोटक तारा भी कहते हैं, व्हाइट ड्वार्फ भी कहते हैं, जीवाश्म तारा भी कहते हैं और कृष्ण विवर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी और ग्रेविटेशन दोनों अथाह होती है। उल्का पिंड का उपनाम अगर बोलें तो लूका होता है। कोई पिंड या तारा टूट कर पृथ्वी पर गिरता है तो उसी को हम उल्का पिंड कहते हैं और ये जनरली रात में ही गिरता है। सुनामी शब्द जापानी भाषा से आई है और सुनामी समुद्र में भूकंप आता है उसे कहते हैं। और सुनामी महासागर प्रभाव प्रशांत महासागर के कारण ज़्यादा आती है और सबसे ज़्यादा अगर सुनामी से कोई प्रभावित देश है तो वो है जापान। कौन है? जापान। 26 दिसंबर 2004 में नागपट्टनम तमिलनाडु में सुनामी आई थी, आया इंडोनेशिया से। अगर अब आगे हम लोग रिवीजन पर हैं तो मरुस्थल क्या होता है? मरुस्थल मतलब जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल, इसका मतलब कोई एक मरुस्थल सबसे ज़्यादा किस डायरेक्शन पाया जाता है अर्थ के, तो वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अगर कहीं पूरी पृथ्वी में कितना परसेंट मरुस्थल है तो याद रखना 20%। ठीक है, मरुस्थल यूरोप में एक भी नहीं है और भारत नहीं, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल अटाकामा जो कि उत्तरी चिली नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में। इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रेट बहुत पाया जाता है अटाकामा का मरुस्थल में। ठीक है, और सबसे बड़ा मरुस्थल की बात किया जाए, वो किसकी बात किया था मैंने? उष्ण मतलब बहुत गर्मी, लेकिन केवल मरुस्थल की बात किया सबसे बड़ा पूरे संसार में तो सहारा डेजर्ट। कौन सा? सहारा डेजर्ट। अब आगे बढ़े, आगे क्या है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मंगोलिया जो कि चाइना में है। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल जो कि चाइना में ही है, थार मरुस्थल। ठीक है, तो सहारा मरुस्थल 11 देशों को टच करता है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह उत्तर अफ्रीका में है। ठीक है, मरुस्थल सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी मरुस्थल है और सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल टकलामाकन है, चाइना में ही है। और प्राचीन मतलब सबसे पुराना मरुस्थल अगर कहा जाए, सबसे ओल्डेस्ट, वो है नामीबिया का। और सबसे छोटा मरुस्थल अगर कोई कहे तो भैया वो है
कनाडा का। और डायनासोर का एग कहाँ मिला है, किस मरुस्थल में, गोबी मरुस्थल में। मरुस्थल में ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, विक्टोरिया, सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन। और नेबुयन मरुस्थल कहाँ पर है, सूडान में। अल गेजीरा मरुस्थल कहाँ पर है, सूडान में ही है। और रूब अल खाली मरुस्थल कहाँ है, सऊदी अरब में। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए। अब उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।